बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साग की एक रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम कहेंगे कुल्फ़ा साग। कुल्फ़ा साग के नाम से ये साग की एक किस्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक़ से भी खाया जाता है, बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। और ये हर किसी को पता नहीं है शायद इस साग के बारे में, क्योंकि आम तौर पर जो हम लोग खाते हैं वो सरसों का साग या पालक इस तरह का साग वगैरह होता है। लेकिन ये एक कुल्फ़ा की किस्म है जो कि बहुत ही मज़े का, और गर्मी में सिर्फ 1 से 2 मंथ के लिए ये मार्केट में आता है, या फिर इसका जो सीज़न है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 कट्ठी ले ली है। इसको मैंने काट लिया है। काटने के बाद इसे मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है। वॉश इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें जो मैं ऐड कर रही हूँ ये चने की दाल है। इसे भी मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर इसे बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हम साग को भी थोड़ा सा बॉईल करेंगे। इसको बॉईल करने के बाद ना इसका जो पानी है वो हमने रिमूव कर देना है, और ये ना थोड़ा सा नरम हो जाएगा। नरम होने से ये कि फिर बहुत अच्छा सा ये गल जाएगा, और जब हम इसका तड़का लगाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होगा। तो ये आपने लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत कम टाइम के लिए सब्ज़ी आती है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अच्छा, ये साग जो है ना, जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे इसका सीज़न होता है सिर्फ 1 से 2 मंथ के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर उसमें ये कि नहीं होता। यहाँ पे बॉईल करने के बाद हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे बड़े साइज़ का ले रही हूँ, रफली सा बस चॉप कर लिया है मैंने, इसे ऐड कर दूँगी। और इसे हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा, बस प्यारा सा इसका कलर आ जाए। तो इसमें लहसुन ऐड करूँगी। अदरक का इसमें ऐड नहीं करते, हम यूज़ नहीं करते हैं अदरक को। अदरक जो है वो ज़रूरी नहीं होती इसमें, बस ये कि लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लहसुन की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि लहसुन अगर हम ज़्यादा करेंगे ना यूज़ तो उसमें ये कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। टमाटर जाएगा इसमें एक नॉर्मल साइज़ का, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि ये कि इसका छिलका नरम हो जाए ऑयल में। साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, दरमियान से बस कट लगा ली है। इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी और लहसुन की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। मेन मसाले जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर, और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। सारे मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जितना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के से बस हमने भुनाई करना है। फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मैश हो जाए, ये इस तरह से। अच्छा, जब मसाला मैश हो जाएगा तो फिर हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल को लाजमी बॉईल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कच्ची दाल ऐड करेंगे तो वो ये कि फिर गलने में मसला होगा। दाल ऐड करने के बाद थोड़ा सा बस आपने इससे भुनाई करना है। अगर आप दोनों चीज़ें इसमें मिक्स भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दाल को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, इससे ये कि थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा होगा। अब इसमें जो साग मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, बॉईल किया हुआ साग हम इसमें ऐड करेंगे। पानी इसमें से आपने बिल्कुल रिमूव कर लेना है, ठीक है। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। ये इस तरह साग इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करते हुए हमने बहुत अच्छी इसकी भुनाई करनी है, ये इस तरह से। बस हल्की सी आंच पे इसे भी कुक होने दें। तकरीबन कुक होने में आपको तकरीबन टाइम 10 से 15 मिनट चाहिए होगा, लेकिन 10-15 मिनट में इसका ये पानी जो है बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा, और बिल्कुल एक अच्छा सा इसका टेक्सचर, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा ऑयल कम है तो ऑयल भले आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्राई करने के दौरान या फिर भुनाई करने के दौरान ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे भुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए हैं, लेकिन इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसका सीज़न बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसी सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मी का स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर इसका सीज़न होता है इस साग का। तो ये मार्केट में भी इतना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आता, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा।
और उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।